टाइम मांग रहे हैं? यानी मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। और देखिए, ज़्यादा वक्त तो जो खान साहब को जिस हालत में रखा गया है उसकी तफसील जानने में लगा, और एकदम हमारी मुलाकात जो है ख़त्म कर दी गई। लेकिन शुक्र है कि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनसे सलूक किया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब क्या हुआ खान साहब के साथ? पहली बार उन्होंने अपनी कहानी बताई जेल की, ज़रा बता दीजिएगा शॉर्टली। देखिए 3 अक्टूबर से लेकर आज दिन तक वो कैद तन्हाई में हैं। पहले 5 दिन जो है बिजली काट दी गई थी उनकी बिल्कुल, जिसका मतलब है कि 5 साढ़े 5 बजे के बाद वो अंधेरे में रहे। 10 दिन जो है उनको एक लम्हे के लिए भी अब उनके सेल से, जो 8x10 का सेल है, बाहर नहीं निकलने दिया गया। पिछले 7-8 दिनों से सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको बाहर निकलने दिया जाता है, लेकिन उनको जो एक्सरसाइज साइकिल है उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। 22.5 घंटे वो अकेले उस सेल में रहते हैं। शुरू के चंद दिन उनको इंतहाई गैर मौजू खाना दिया गया, जिससे उनका पेट ख़राब हुआ, सख्त उल्टियाँ हुई, उन्होंने बताया। अब ठीक है उनकी हालत उस हवाले से, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अखबारात उनके बंद कर दिए गए हैं, टीवी बंद कर दिया गया है, उनको बिल्कुल एक कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। किसी से वो बात नहीं कर सकते। उनकी बेगम साहिबा जो अडयाला में ही हैं उन तक रसाई नहीं है। तो ये एक टॉर्चर है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उनको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे अजियत पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन वो बहुत ही, हम हैरान रह गए कि उनकी हिम्मत, उनका हौसला बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमेशा होता है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी उम्र जेल में गुजारने को तैयार हूँ, मैं अपने किसी उसूल पर समझौता नहीं करूँगा। मौलाना साहब से ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो और अता तारण ने कहा है कि हम आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से कोशिश कर चुके हैं, अब हमारे पास अल्टरनेटिव वे हैं, हम कानून साजी करेंगे। देखिए कौन से जमहूरी तरीके से इन्होंने की है। ये शुरू दिन से, जब से ये मामला शुरू हुआ है आइनी तरमीम का, ये बच्चियों को, बीवियों को, बेटियों को, बहुओं को उठा रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। लोगों के बच्चों को इन्होंने टॉर्चर किया है, ज़दोकोब किया है, उनकी फिल्में बनाकर माओं को भेजा है। ये शर्मनाक तरीन लम्हा है हमारी तारीख़ का, और इसको कहा जा रहा है आइनी और जमहूरी तरीका जिससे आइनी तरमीम होगी। ये लम्हा हम कभी नहीं भूलेंगे। इस तमाम प्रोसेस को हम जो है वैलिडेशन नहीं बख्शेंगे, इसको हम इज़्ज़त नहीं बख्शेंगे। सर, आप 25 तारीख तो नहीं गुजारना चाहते चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का जो टेन्योर पूरा हो रहा है, या खान साहब माने ही नहीं है? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं खान साहब ने मानना भी नहीं है, ये 25 के अगले साल की 25 भी हो जाए। देखिए, अगर आप आइन पे हमला करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हम चीफ जस्टिस ऐसे लगाएंगे कि 3 या 4 सीनियर जज जो हैं वो सर झुकाए बैठे रहें कि उन पे नज़र करम पड़ती है या नहीं पड़ती, या आप हुकूमत को इख्तियार दे देते हैं एक बेंच की तश्कील का, तो ये ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से मैं समझता हूँ उसूली इख्तलाफ हमारा रहा है माजी में भी और आइंदा भी रहेगा। सर, वो लेकिन तो मुशावरत जारी है। आप पर तनकीद करते हैं कि 12 मिनट में पीटीआई ने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी थी, वो किस खातिर में? नहीं, उसमें देखिए कौन सा उसूल था। यहाँ अदलिया की आज़ादी के उसूल की बात हो रही है। वहाँ पार्लिमान ने कहा कि एक्सटेंशन का था, एक रिवायत भी थी, पहले भी हुई थी, इसको कानून में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन यहाँ मामला उसूली है, आइन का है कि क्या आइन में हम ऐसी कोई मिलावट करें जिससे अदलिया हमेशा के लिए मफलूज हो जाए। सर, कल अहमद खान साहब ने बयान दिया है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर वो कराएंगे कि अगर ये मखसूस नशिस्तों पर अमल नहीं करते। तो इसके अलावा सर अब आप वेट किया जाएगा या कोई और भी आप लोगों के पास ऑप्शन है कि मखसूस नशिस्तें हासिल की जाएँ? देखिए, मखसूस नशस्तों के लिए ज़ाहिर है 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये किया जाए। वो नहीं करते तो फिर तौहीन अदालत ही रास्ता है। अच्छा सर, आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह थी कि आपको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था? कोई ख़ास बात आपने इमरान खान को बतानी थी? देखिए, ये तो जो मंसूबा साज हैं, जो अपने आप को नाखुदा समझते हैं, उनके जहन में कुछ होगा कि उनका ख्याल होगा कि मैं कोई ऐसी हकीकत बयान कर दूंगा जो शायद बयान नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये फजूल एक सोच। सलमान साहब, आपने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उनमें मंसूबा साजों के लिए कोई हयूद क़यूद आपने कायम करने की कोशिश की? कोई ड्राफ्ट नहीं। देखिए, हम तो अभी इस प्रोसेस कोई सही नहीं समझते। हम क्यों ड्राफ्ट दें जब बच्चे उठाए जा रहे हैं, बहुएं अगवा की जा रही हैं, तो हम उस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बने? अगर मौलाना साहब वोट दे भी देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मौलाना राजी हो जाते हैं, सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, सवाबदीद है, हम उनके साथ गुफ्तगू जारी रख रहे हैं, हम अभी भी उनसे मिलने जा रहे हैं और हम तमाम मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रही है कि अगर ये अमल होना है, ये तरमीम होनी है जो अच्छी तरमीम नहीं है, तो उसको जितना कम बुरा बनाया जा सकता है उसको कम बुरा बनाया जाए। उस हवाले से हम एक इल्मी सतह पे या कानूनी सतह पे तो मशवरा दे रहे हैं,
لیکن کیا ہم ایک بری ترمیم کے لیے ووٹ ڈالیں گے، اس کے میرا نہیں خیال ہم ایسا کریں گے. یہ میری ابھی ذاتی رائے ہے. عمران خان صاحب مزید مشاورت کر کے اپنا حتمی اگر فیصلہ قانون سازی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس قانون سازی کو سیٹ اسائڈ کرے؟ دیکھیے یہ بات کی باتیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون سازی سر ہوتی ہے. آپ ہی لے کے جائیں گے نا اپلیکیشن؟ دیکھیے ہم یہ تمام چیزیں زیر غور ہیں. ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو اختیار تو حاصل ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے، لیکن کیا اس کی شکل نکل کے آتی ہے بالآخر جو تمام گفتگو آج ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب پتہ چلا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں، مولانا صاحب کے پاس وزیر اعظم بھی شاید بیٹھے رہے ہیں. تو اس سب کے بعد کیا نکلتا ہے، اگر وہ ایسا ہی ہوا جس کا ہمیں کچھ خدشہ ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو. عمران خان صاحب جو مولانا کے بارے میں ماضی میں زبان استعمال کرے، کچھ پشیمانی ہوئی عمران خان میاں مولانا فضل الرحمان صاحب اس مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نے مولانا کی تعریف کی، سوال کرنے میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے مولانا کی تعریف کی. انہوں نے جو ایک تاریخی کردار میں سمجھتا ہوں ادا کیا ہے. جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پہ، اس شب خون کو انہوں نے روکا. انہوں نے پچھلا جو یہ ایک ماہ کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے مشاورت کی ہے، ہم سے گفتگو کی ہے، چیزوں کو کم برا بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے ان کی تعریف کی. اچھا سر، کوئی لانگ مارچ کے کہا ہے خان صاحب نے؟ دیکھیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں وہ تیار رہیں. یہ معاملہ اگر اس جانب جاتا ہے، اگر ہمارے اوپر دھونس سے، ظلم سے کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے، اور جو اس وقت نظام ہے وہ دھونس کا نظام ہی ہے، تو ہم آئینی اور قانونی طریقے سے تو کوشش کرتے رہیں گے. لیکن انہوں نے ظاہر ہے ان کا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے تیار رہنا چاہیے باہر نکل. دیکھیے اگر آج قانون سازی ہوتی ہے، اگر آج ووٹ بلایا جاتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے.